बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 और ये लेक्चर नंबर हमारा 23 है इस चैप्टर का। इसमें एक डेफिनेशन है जी, जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन क्या होती है? जॉइंट मीन मुश्तरका, इकट्ठे, आपस में मिलकर। वेरिएशन, कोई वेरिएशन अगर आपस में इकट्ठी हो जाएं तो वो जॉइंट वेरिएशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स में हमारे पास दो तरह की वेरिएशंस होती हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन होती है, दूसरी इन्वर्स वेरिएशन होती है। अगर हम उन दोनों को आपस में कंबाइन कर दें तो वो कहलाएगी जॉइंट वेरिएशन। आइए देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन क्या है जी। अ कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। मैंने भी यही कहा था ना, डायरेक्ट और इन्वर्स जो वेरिएशन है उसका जो कम्बिनेशन है ऑफ वन आर मोर देन वन वेरिएबल, उसमें वेरिएबल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, फॉर्म्स जॉइंट वेरिएशन। वो कौन सी वेरिएशन बनाते हैं? जॉइंट वेरिएशन। फॉर एग्जांपल, इफ़ वाई वेरीज, हमारे पास कोई वेरिएबल है वाई, वो वेरीज एज डायरेक्टली एक्स। मिसाल के तौर पर कहता है हमारे पास कोई वेरिएबल है वाई, ये वेरीज का मतलब यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स के। इसी तरह कहता है एंड वेरीज, यानी यही वाई जो है दोबारा वेरीज करता है क्या? इन्वर्सली एज जी। इन्वर्सली का मतलब होता है हम उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ये इन्वर्सली हो गया। अब ये वेरिएबल एक ही है एक्स के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जी के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, सपोज हम इसको कहते हैं ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हम कह सकते हैं जी बाई कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा जी, ये y, ये x ओवर z, ये दोनों x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x1 x आ जाएगा और z वैसे के वैसे। अब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, फिजिक्स के रूल के मुताबिक यहाँ इक्वलिटी आ जाएगी और कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह जो है हम जॉइंट वेरिएशंस को सॉल्व करेंगे। तो इसी सिलसिले में हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं हम। कहता है इफ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्केयर। एस जो है अगर वेरीज डायरेक्टली एज यू स्केयर एंड इन्वर्सली एज वी, और इन्वर्सली बजाय हम यहाँ तो हमने दो अलग अलग रिलेशन बनाए थे, आप डायरेक्टली इन्वर्सली इस तरह उसको इन्वर्स फॉर्म में लिख सकते हैं यू। अब एस जो है यू स्केयर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली वेरीज है, जबकि वी के क्या है? इन्वर्सली। आगे कहते हैं जी आप फिर s की वैल्यू 7 दी गई है, u की वैल्यू 3 दी गई है और v की वैल्यू 2 दी गई है। तो आप इसको सॉल्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रिलेशन दिया गया है उसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है, k की फॉर्म में, कि उसकी प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको s इज़ इक्वल टू, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा k u स्क्वायर ओवर v। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर कर देना है हर क्वेश्चन में। अब हमने इस रिलेशन से k की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है जी? k की वैल्यू। k की वैल्यू के लिए ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं, फाइंड से पहले जो वैल्यू दी गई होती हैं वो k की वैल्यू के लिए होती हैं। अब हमें क्या दिया गया जी? हम यहाँ लिखेंगे जी पुट s इज़ इक्वल टू 7, u इज़ इक्वल टू 3 एंड v इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में पुट करें जी। अब s की जगह आ गया जी 7, k हमने फाइंड आउट करना है, u की जगह पर ये 3 है तो उसका स्क्वायर ओवर v है तो ये 2। अब नेक्स्ट ये 7, ये 2 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा जी? 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 9। ये 14 हो गया, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी? डिवाइड। तो हम कह सकते हैं जी हमारे पास k की वैल्यू आ गई जी 14/9। अब अगर यही k की वैल्यू हम इस रिलेशन 1 में पुट करें तो फिर देखते हैं हमारे पास रिलेशन क्या है। हम कहेंगे पुट k इज़ इक्वल टू 14/9 इन इक्वेशन 1। s इज़ इक्वल टू k की जगह आ जाएगा जी 14/9, बाकी ये u स्क्वायर और v वैसे का वैसे। ये एक रिलेशन आ गया जी हमारे पास, ये भी आपके आंसर में कंसिडर किया जाए। अब दूसरी बात,
हमें कहा क्या गया है, क्वेश्चन पढ़ें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। इसका मतलब आपने फाइंड क्या करना है जी, यहाँ एस फाइंड आउट करना है। कब? यू कितना दिया गया आपको 6 और बी कितना दिया गया है 10 और के आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है 14/9। अब ये सारी वैल्यूज़ उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। हम कहेंगे पुट अबव वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट। एस तो फाइंड आउट करना है जी, के की जगह पे क्या आ जाएगा जी 14/9 और यू की जगह पे क्या आ जाएगा जी 6 है तो उसका स्क्वायर और बी है तो ओवर 10। इसको सॉल्व करें जी। इसको हम यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं कि 5 2s are 10, 7 2s are 14। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लें जी 7/9, 6 का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा जी 36 ओवर 5। तो 9 4s are 36 होते हैं। अब हमारे पास बचा 7/4/5। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28/5। ये हमारे पास आंसर आ गया जो हमें कहा गया था कि जी फाइंड एस, ये एस का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली एज एक्स। अगर जो है डब्ल्यू जो है वेरीज जॉइंटली एज एक्स यानी एक्स और ये वाई स्क्वायर एंड जी। देखिए उसने कहा जी वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई स्क्वायर एंड जी, तीनों एक्स वाई स्क्वायर एंड जी। तो W कितना दिया गया है 5, X2 दिया गया, Y3 दिया गया, Z3 दिया गया, कहते हैं फाइंड W। तो सबसे पहले जो है हमने इसमें इन्वर्स रिलेशन नहीं है जी। W जो है वेरीज डायरेक्टली है एज जॉइंटली X वाई स्क्वायर एंड Z। अब हमने इसको इक्वेशन में चेंज करना है यानी इक्वालिटी लेके आनी है, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है। तो ये बन जाएगा जी W इज़ इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर एंड जी। इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर कर देते। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये हमें वैल्यूज़ दी गई, हम इसमें पुट करेंगे। हम कहेंगे जी पुट एक्स इज़ इक्वल टू 2, वाई इज़ इक्वल टू 3, जी इज़ इक्वल टू 10। किस में? इसी इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे जी W की जगह क्या आ जाएगा जी एक्स, ये W भी हमें दिया गया था इसमें 5। अब W की जगह पे क्या आ जाएगा जी 5, के हमने फाइंड आउट करना है। x की जगह 2, y की जगह पर 3 उसका स्क्वायर और g की जगह पर 10। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 इज़ इक्वल टू के, ये तो 2, ये 9 और ये 10। अब हमें के चाहिए, ये बाकी वैल्यूज़ जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें चाहे तो आप, या इनको यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर ला के डिवाइड कर दें। तो देखेंगे अगर हम उनको सबको ऐसे ही ले आएँ 2 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ इक्वल टू के, तो 5 2s are 10। तो हमारे पास जो वैल्यू बची 2 9s are 18, 18 2s are 36। तो हम कह सकते हैं कि जी हमारे पास जो के की वैल्यू आई है 1/36 आ गई। अब हमने ये कांस्टेंट पुट करके एक रिलेशन निकालना है। यही के की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। हम यहाँ लिखते हैं जी पुट के इज़ इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 1। क्या आ जाएगा जी रिलेशन हमारे पास W इज़ इक्वल टू 1/36, यानी इस के की जगह पर वैल्यू पुट कर दी, बाकी तो वैसे का वैसे एक्स वाई स्क्वायर एंड जी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया वैल्यू ऑफ के का। ये भी आपके आंसर का एक पार्ट है। अब हम आते हैं कि हमने फाइंड आउट क्या करना था जी। मेन फाइंड आउट में हमें कहा गया था जी आपने W फाइंड आउट करना है जी। ठीक है जी, हमने क्या फाइंड आउट करना है जी W। कब? X आपको कितना दिया गया हो 4, Y कितना दिया गया हो 7, Z कितना दिया गया हो 3 और K अभी आपके पास आया है वो कितना है जी 1/36। ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें किस में, इन इक्वेशन 1। यहाँ लिख सकते हैं हम पुट ये सारी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या जी हमारे पास ये वाली W इज़ इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर जी। W हमने फाइंड आउट करना है, के की जगह पर 1/36, x की जगह पर 4, वाई स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और z की जगह पर 3।
जी अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व किस तरह करेंगे, वेरी सिंपल। 3 1 3, 12 3 ज़ार 36, तो 4 3 ज़ार 12, तो हम लिख सकते हैं 1/3। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है जी 49। तो हमारे पास जो W की वैल्यू आई 49/3, यही तो हमें कहा गया था कि जी आपने फाइंड आउट करनी है, यही हमारा आंसर है।